हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल श्री जी इंश्योर में। मैं हाजिर हूं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में, जो कि 2020 में मॉडिफाई की गई थी। ये एक पेंशन स्कीम है जो मॉडिफाइड पेंशन रेट के साथ आती है। सीनियर सिटीजन्स अपने बेटर रिटायरमेंट लाइफ के लिए इस प्लान को खरीद सकते हैं। उन्हें रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी। प्लान को बाय करने की एक्सटेंडेड पीरियड 2020-21 से 31 मार्च 2023 तक है। यानी आप इस प्लान को 31 मार्च तक खरीद सकते हैं। वीडियो में हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना प्लान के फीचर्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, बेनिफिट्स और इस प्लान में इन्वेस्ट करने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लान के फीचर्स की। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ये प्लान एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन स्कीम है, जिसे सीनियर सिटीजन्स को एक रेगुलर पेंशन प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लान नंबर है 856। प्लान को बाय करने की एक्सटेंडेड पीरियड 2020-21 से 31 मार्च 2023 तक है। ये प्लान मॉडिफाइड पेंशन रेट के साथ आती है। सिर्फ LIC इंडिया को ही इस गवर्नमेंट पेंशन स्कीम को ऑपरेट करने की अथॉरिटी दी गई है। यानी आप इस स्कीम को सिर्फ LIC के थ्रू ही खरीद सकते हैं। ये प्लान अश्योर्ड पेंशन पेमेंट, डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट देती है। इस प्लान को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन प्लान बाय करना चाहते हैं तो किसी भी LIC एग्रीमेंट से बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in पर बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो इस प्लान को बाय करने की मिनिमम एज लिमिट है 60 साल की। मैक्सिमम एज लिमिट की कोई सीमा नहीं है। यानी 60 साल और उसके ऊपर के कोई भी सीनियर सिटीजन्स इस प्लान को बाय कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म है 10 साल और प्रीमियम टर्म है सिंगल प्रीमियम पेमेंट। यानी पॉलिसी बाय करने के टाइम आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम पेमेंट करना होगा। इस प्लान में आप मिनिमम 1,56,658 रुपए डिपॉजिट यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे परचेज प्राइस कहा जाता है, और मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस प्लान के तहत आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी पेंशन मिलेगी। तो अगर आप मिनिमम मंथली पेंशन लेते हैं तो आपको 1,000 लेनी होगी, क्वार्टरली 3,000 रुपए की और हाफ ईयरली 6,000 रुपए। और अगर आप ईयरली मोड चूज करते हैं तो आपको मिनिमम पेंशन 12,000 रुपए की लेनी पड़ेगी। वही मैक्सिमम पेंशन अगर आप मंथली लेते हैं तो आपको 9,250 रुपए की लेनी होगी, क्वार्टरली 27,750, हाफ ईयरली 55,500 और ईयरली मैक्सिमम 1,11,000 रुपए तक आपको पेंशन मिल सकता है। ये पेंशन आपको पूरी पॉलिसी टर्म यानी 10 साल तक मिलती रहेगी। अब बात करते हैं प्लान के परचेज प्राइस की। यानी इस प्लान को परचेज करने के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितना पेमेंट करना होगा। तो प्लान परचेज भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस पेंशन मोड को चूज करते हैं। तो अगर आप ईयरली पेंशन मोड चूज करते हैं तो आपका मिनिमम परचेज प्राइस होगा 1,56,658 रुपए का। हाफ ईयरली पेंशन मोड चूज करते हैं तो परचेज प्राइस होगा 1,59,574 रुपए का, यानी 1,59,574। क्वार्टरली पेंशन मोड चूज करने पर परचेज प्राइस होगा 1,61,074 रुपए का। और अगर आप मंथली पेंशन मोड चूज करते हैं तो आपका मिनिमम परचेज प्राइस होगा 1,62,162 रुपए का। वही मैक्सिमम परचेज प्राइस की बात करें अगर आप ईयरली पेंशन मोड चूज करते हैं तो आपका मैक्सिमम परचेज प्राइस होगा 14,49,086 रुपए का। हाफ ईयरली पेंशन मोड चूज करने पर परचेज प्राइस होगा 14,76,054 रुपए का। क्वार्टरली पेंशन मोड चूज करने पर परचेज प्राइस होगा 14,89,933 रुपए का, यानी 14,89,933। और मंथली पेंशन मोड चूज करने पर आपका मैक्सिमम परचेज प्राइस होगा 15 लाख का। अब बात करते हैं पेंशन रेट की। यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की रेट क्या होगी। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
तो 1000 परचेज प्राइस के लिए ईयरली पेंशन मोड के लिए पेंशन रेट होगी 76 रुपए 60 पैसे। हाफ ईयरली पेंशन मोड के लिए पेंशन रेट होगी 75 रुपए 20 पैसे। क्वार्टरली पेंशन मोड के लिए पेंशन रेट होगी 74 रुपए 50 पैसे और मंथली पेंशन मोड के लिए पेंशन रेट होगी 74 रुपए। अब बात करते हैं इस पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन पेमेंट की। तो 10 साल की पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर को यानी पेंशनर को पेंशन मिलती रहेगी, जो भी पेंशन मोड चूज करते हैं उस पीरियड के एंड में। डेथ बेनिफिट की बात करें तो पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है तो पॉलिसी परचेज प्राइस पेंशनर के फैमिली को वापस कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करें तो पॉलिसी टर्म पूरा होने तक पेंशनर की जीवित रहने की स्थिति में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें परचेज प्राइस और फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट शामिल है। इसके अलावा इस प्लान में आपको लोन बेनिफिट और सरेंडर बेनिफिट भी मिलते हैं। पॉलिसी टर्म के 3 साल कंप्लीट होने पर आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। आप परचेज प्राइस का 75% लोन पा सकते हैं और इमरजेंसी केस में जैसे पेंशनर को किसी क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए बिग अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने से पहले पेंशनर अपनी पॉलिसी सरेंडर भी कर सकता है। ऐसे केसेस में पेंशनर को परचेज प्राइस का 98% सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मॉडिफाइड 2020 पेंशन स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट्स। तो अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं या आपकी फैमिली में कोई एल्डर रिटायर्ड पर्सन है जो रिटायरमेंट के टाइम मिलने वाली लमसम अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं जिससे उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो आप इस गवर्नमेंट स्कीम को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।